कि साक्षात हनुमान जी आते हैं और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी को आशीर्वाद देते हैं। लाखों वर्षों से हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज श्री हनुमान जी को बंदर कहकर उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू है, हम हनुमान को बेवकूफ नहीं मानते। हम इतने गिरे हुए नहीं है, ये पैदा भी नहीं हुए क्योंकि हमारे सामने तो निकले नहीं अंदर से। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों कि हिंदू धर्म को ऊंचा और बेहतर दिखाने के लिए वही सब बोला जाता है जो सामने दिखता है, चाहे वो धर्म ग्रंथ के साथ मैच करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम देख पाएंगे कि जब एक धर्म कथा के समय एक बंदर आ जाता है इस धर्म गुरु के पास, तो बोला जाता है कि देखो भगवान हनुमान जी आए हैं, यानी बंदर भगवान हनुमान है जो आशीर्वाद देने के लिए आया है इस गुरुजी को इस कथा में। पर बाद में यही लोग कहते हैं कि नहीं, बंदर कोई भगवान नहीं, क्योंकि लोग बंदर का मजाक उड़ाते हैं। तो वो वीडियो मेरे भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं, मतलब इस दोनों क्लिप को देखते हैं, और साथ ही बाद में मुफ्ती असीर नदीम साहब का एक ऐसी बहस को सुनते हैं एक हिंदू भाई साहब के साथ ही, जो खुद कहते हैं कि उनके भगवान जो हनुमान है वो एक बेवकूफ़ है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम जाया करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यूपी के मिर्जापुर से है, जहां तेंदुई गांव में सदगुरु रितेश्वर महाराज जी की हनुमंत कथा चल रही थी। आज कथा का अंतिम दिन था। इस दौरान सदगुरु रितेश्वर महाराज जी की हनुमंत कथा में साक्षात हनुमान जी की रूप कहे जाने वाले वानर का आशीर्वाद मिला। दरअसल कथा के दौरान एक वानर पधारे, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के साथ आकर बैठ गए। यहाँ नजारा इतना प्यारा था कि सभी लोग इसे देखते ही रह गए। यह साक्षात घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रही हैं कि कैसे ये वानर आते हैं और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के साथ बैठ जाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ आसपास के 15 से 20 गांव तक कोई भी बानर नहीं है। अब ऐसे में बानर के आने से वहां बैठे सभी लोगों को एक दिव्य नजारा देखने को मिला है। तो देखिए, तस्वीरें बहुत ही अद्भुत और अलौकिक हैं। आप देख सकते हैं कि साक्षात हनुमान जी आते हैं और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी को आशीर्वाद देते हैं। लाखों वर्षों से हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज श्री हनुमान जी को बंदर कहकर उनका तिरस्कार कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी मूर्खता ही तो है कि हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज आदित्य ब्रह्मचारी वेदों के प्राकांड विद्वान श्री हनुमान जी को बंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उनको बंदर? इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको वानर कहा गया है रामायण में। वानर का अर्थ बंदर नहीं है, वानर का अर्थ वन में रहने वाले नर है। जो लोग वन में रहते थे उनको वानर कहा जाता था। जैसे सुग्रीव वानर थे, बाली वानर थे, अंगद वानर थे, और एक वानरों की एक लंबी फौज थी जो वन में रहती थी। भगवान श्री राम ने वन के वासियों को एकत्रित करके रावण के विरुद्ध एक सेना तैयार करी। तो कहा गया कि श्री राम वानर सेना को एकत्रित करके रावण से युद्ध करने गए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बंदरों को इकट्ठा करके गए, और हमने इसका तात्पर्य यही समझा, और हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज श्री हनुमान जी को बंदर कहकर उनका तिरस्कार कर रहे हैं। हमने हनुमान जी की पूंछ लगा दी, हमने हनुमान जी को बंदर कहकर के संबोधित कर दिया। तो हनुमान जी का जादू था ना कि वो सूरज को जो है फल समझकर निकल गए थे, वो जादू ही तो था हनुमान का। वो क्या था? चलिए सर, चलिए सर सुनो। हाँ, नहीं चलिए, कहाँ चलिए भाई, वो जरा ये तो बताएं कि हनुमान जी जो है वो जो सूरज को निकले थे संतरा समझकर, वो कौन सा जादू था? सर मैं वो संतरा जो था वो मीठा था, फीका था, जरा ये तो पता चले। तो सुन लीजिए ना सर, अब जवाब सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लो सर। जी हाँ, आप बताइए जरा हनुमान ने क्या निकला था। हाँ जी सुनिए ना, मैं इस हनुमान पर बात होगी, हनुमान ने क्या निकला था इस पर बात होगी। हाँ, किसी ने सूरज निकल लिया और कोई गधे पे बैठकर उड़ गया। इन दोनों को बेवकूफ मानता हूँ। चलिए ठीक है, तो आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं, ठीक है, आपका वर्ल्ड व्यू है। आप जिसको बेवकूफ माने, आप जाने, आपका वो वर्ल्ड व्यू है
कि आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं, तो कहिए कि जी हाँ जी मैं हनुमान को बेवकूफ मानता हूं। हमारा वर्ल्ड व्यू है, हम हनुमान को बेवकूफ नहीं मानते। हम इतने गिरे हुए नहीं है कि हम दूसरे मजहब के जो मोतबर लोग हैं या डीटीज हैं, हम उनको बेवकूफ के, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं आप लोगों की तरह। ठीक है, मैंने क्या कहा था? हम तो ये मैंने कहते क्या हैं कहा था? कि हम जो ये कहते हैं सूरज कि एक निकलने आदमी की का बात कर रहा हम है, ये कहते हैं कि हम एक आदमी का स्टैंडर्ड जो ना एक होना चाहिए। इसको मुफ्ती बोला साहब जाता है आप सुनते नहीं कंसिस्टेंसी। हैं। अगर वो मुफ्ती साहब स्टैंडर्ड एक सुनते नहीं नहीं हैं। है तो फिर वो आदमी बेवकूफ है कि जो अपना स्टैंडर्ड हमेशा बदल देता है। तो अरे आप मुफ्ती ये साहब कहते आप हैं कि किसी भी वाकये के लिए सही होने के लिए, अब मैं जा रहा हूं वापस खजूर वाले वाकये पे, किसी भी वाकये के सही होने के लिए उसका मेरे सामने होना जरूरी है। इस स्टैंडर्ड को जो आपने दिया है इसको आप सही साबित करें। सर मेरा सवाल है वो रोया कैसे? वो होना या नहीं होना तो सवाल ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सुन के क्या आपने होता ये है? कहा, आपने मुझसे ये कहा कि अगर ये अल्लाह कर सकता है पहले तो आज क्यों नहीं कर रहा है। तो आपके हाँ इस बिल्कुल, उसूल क्यों का नहीं मुझे कर जवाब पाता? चाहिए कि क्या किसी भी काम के पास्ट में सही होने के लिए उसका प्रेजेंट में दोबारा होना जरूरी है। आप इसका मुझे जवाब दे बिल्कुल दीजिए। सर। पहले 3 है। गियर बक्से की गाड़ी चलती थी, आज 6 गियर बक्से की गाड़ी चली है, अच्छा, तो सर तो 3 गियर यानी बक्सा माजी का नहीं कोई भी करता। वाकया उस वक्त तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रेजेंट क्यों में नहीं हो रिपीट ना हो। सकता? वाह भाई वाह। मैं आपको ये सर देखें, ये मैं आप आपको लोग भैया सुनिए सर, कहाँ से आते हो, इनके किधर से सीख कर आते इनको हो, कहाँ की इनको लॉजिक है आपके ये बाद कि एक आपके दादा वाकया थे कि नहीं पास्ट भाई? में अगर जवाब हुआ नहीं है देते तो मुफ्ती उसका साहब। सही होने के लिए जरूरी है कि वो अभी प्रेजेंट में हो। यानी अलेक्जेंडर ने दुनिया फतह नहीं की, चूंकि उसने मेरे सामने दुनिया फतह नहीं की। अगर यानी मैं आज के जापान दौर पे में बम नहीं देखूंगा गिरा। तो अलेक्जेंडर फतह करेगा। इंडिया जापान पे बम पाकिस्तान की नहीं गिरा। जंग भी नहीं हुई, 1947 में मुल्क आजाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चूंकि ये सब हमारे ये सामने नहीं हुआ। पैदा हुए थे कि नहीं हजरत? इस कमाल हो मामले गए में भाई भाई, भी एक ये मिनट पैदा एक भी नहीं मिनट हुए। भाई, एक ये मिनट भाई, वो पैदा भी कौन नहीं बोला हुए भाई क्योंकि बम हमारे वाला? सामने तो निकले नहीं अंदर से। हाँ। हाँ वो बम वाला कौन बोला भाई अभी एक भी जापान यहाँ में पे बम अपने आप नहीं को गिरा? एग्नोस्टिक और सनातनी तारुफ करवा रहे हैं। ये तो भाई कमिटमेंट मैं मनी क्राइस्ट कहता के हूं नाम कि पे आए आप थे। मैं ये कहता हूं कि आप वापस जाएं और दोबारा पैदा हो हमारे सामने, हम भी मौजूद होंगे, फिर मानेंगे कि आप मौजूद हैं। मुफ्ती बिल्कुल, साहब तभी मान लग रहा है कि बहुत है आपके पास। चले इसको छोड़ दे, आते भाई इसको निकाल दे। चलो हाँ इनकी खत्म हो गया इनका। आवाज ही बहुत कट रही है। जबरदस्त चले मुफ्ती भाई। साहब, मजा आ गया। ये हाँ भाई। आपने जो आखिरी एग्जाम्पल दी है ना कि क्योंकि हमने इनको पैदा होते हुए नहीं देखा तो फिर हर चीज़ रिवर्स होनी चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुफ्ती साहब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है। जिन्होंने इनको जन्म दिया उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया था कि हनुमान जी सूरज निकल गए, तो इनको तो वापस आग लग वहीं गई। भेजना चाहिए जहाँ से हनुमान जी सूरज निकले, जिस जगह से। यहाँ पर भी दोस्तों वही बात आ जाएगा कि शायद सही हो या गलत, लेकिन आपने आपको बेहतर और ऊँचा दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये अपने भगवान को बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बात इनके लॉजिक के ऑपोजिट जाता है। अरे भाई, हम तो हमारे नबी की जो मेराज है, जो एक मौजज़ा था, उसे तो अपने अकल से समझने की बात ही नहीं करते। वो तो मौजज़ा थे जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के द्वारा किया था। हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं है कि जब बारी आता है तो बोला जाता है कि बंदर भगवान है, लेकिन जब मज़ाक उड़ाने की बात आती है तो बोला जाता है कि नहीं, बंदर कोई भगवान नहीं है। अजीब। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।